हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने मौजूद हैं धाकड़ नेता, दबंग नेता इंदर रावत और ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि, सांसद प्रतिनिधि इंदर रावत जी। इंदर रावत जी, सबसे पहले तो रामनगर में त्राहिमाम हो रहा है। अभी मैं एक मीटिंग में आ रहा हूँ देवान सिंह जी बिस्ट्री जी के सामने से, और मुझे आपके पास आना इससे लाजमी लगा। पुष्कर सिंह धामी जी के करीब आप रहते हैं, बाकी अन्य मंत्रियों के करीब आप रहते हैं, तो क्या कभी आपने रामनगर की समस्याओं के बारे में जिक्र नहीं किया उनसे? जी रवि जी, बिल्कुल इन समस्याओं के बारे में मैं बार बार अपने जो करीबी नेता हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और संबंधित सभी मंत्रियों को मैंने हर चीज़ के बारे में अवगत कराया है। और जैसे कि आप बात कर रहे हैं बिजली कटौती की, पिछले 1-1.5 महीने से मैं लगातार हर कर्मचारियों को लगातार फ़ोन करता हूँ, एक्शन को लगातार फ़ोन करता हूँ, और यहाँ तक कि मैंने अपने राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी को भी कहा है कि इस कंपनियों में, बिजली कंपनी में थोड़ा शिकंजा कसा जाए, और हमारे रामनगर क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बिजली की कटौती हुई है। और रवि जी, मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारा जो रामनगर है ये बी श्रेणी में आता है, क्योंकि स्मॉल टाउन है, और हमारे रामनगर जैसे कई और शहर भी हैं, जैसे खटीमा है, किच्चा है, रुद्रपुर है, शायद रुद्रपुर है या नहीं है स्मॉल सिटी में, लेकिन जो स्मॉल सिटी में आते हैं वो बी श्रेणी में। और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन किया है कि हमारे रामनगर को ए श्रेणी में लाया जाए। और मैं समझता हूँ पिछले 15-20 दिन पहले बहुत ज़्यादा किल्लत मची हुई थी, और आज थोड़ा सा उसमें अंकुश लगा है, कंट्रोल में है। और पहले जो है 4 से 5 घंटे बिजली कटौती कर रहे थे, अब ये 3 घंटे पर आए हैं। और संभवतः मैं समझता हूँ कि अगले 2 से 3 दिन के अंदर ये बिजली कटौती की जो ज़्यादा किल्लतें हो रही हैं, ये शायद आम जनता को इसकी किल्लतों का सामना नहीं करना पड़े। इस बात पे आप गौर फरमाइएगा। ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि और सांसद प्रतिनिधि ने एक बात बोली कि 3 घंटे के आसपास लाइट कट रही है, और मुझे लग रहा है कि अभी भी 5-6 घंटे के आसपास लाइट कट रही है। मैं जानना चाह रहा हूँ सर, सबसे बड़ी समस्या ये है कि अभी जब हम विधायक ऑफिस में थे, वहाँ प्रतिनिधिमंडल भी आया था, पूरे ज्वाला लाइन, बाजार लाइन के व्यापारियों का, बड़े परेशान थे बेचारे वो लोग। और अंत में गिरने निकला कि 5 घंटे तो रोशनी होनी है, उसका कोई इलाज नहीं है। और शायद आप बी श्रेणी बोल रहे हो, सी श्रेणी की वहाँ बात चल रही थी। पहले कंफर्म कीजिएगा, सी श्रेणी में या बी श्रेणी में है, ये कंफर्म कीजिएगा। नहीं, बी श्रेणी में है सी श्रेणी में नहीं है। नहीं, सी श्रेणी में नहीं है। अच्छा, बी श्रेणी में है। लगभग जैसे आप कह रहे हैं कि 5 घंटा कटौती लगातार हो रही है, और मैं समझता हूँ कि जहाँ तक, क्योंकि हमारे घर में भी वही लाइट है, बाज़ार में भी वही है, और मैं 2-3 घंटे हम ब्लॉक में रहते हैं, हम देखते हैं, और ज़्यादा 3 घंटे से ज़्यादा तो मुझे तो नहीं लग रहा है। और लेकिन फिर भी मैं आए दिन जो है कर्मचारियों को, इनके अधिकारियों को लगातार फ़ोन करते रहता हूँ। और अभी जो कटौती है, शायद मैं फिर आपसे कहना चाहूँगा, ये जनता तक मेरा मैसेज भी चले जाए कि अगले 3 से 4 दिन के अंदर आपको पर्याप्त रूप में बिजली मिलेगी। पर्याप्त का मतलब कितना समझा जाए? मतलब कि रोस्टिंग तो होनी है। देखो, वो तो होगी। अगर कभी कोई फॉल्ट होता है, जनरल फॉल्ट हो जाता है, तो उसके लिए तो हम लोग यही फ़ोन करेंगे कि अगर एक्शन को फ़ोन करें या जेई को फ़ोन करें, अगर कहीं जनरल फॉल्ट आया तो उसको सही करने में समय तो लगेगा। बाकी जो इस तरीके की जो हरकतें हो रही है, और लगातार 3 से 4 घंटा पर डे बिजली कटौती करने की जो बात सामने आ रही है, बिजली कंपनी ने जो कटौती की है, और कटौती भी इसीलिए कि मैंने कहा कि ये हमारा एक स्मॉल सिटी है, और 5 घंटा क्या बोलते हैं, बी श्रेणी के अंदर ये आता है। अगर ये बी श्रेणी में नहीं आता, जैसे ये श्रेणी में है, हल्द्वानी है, काशीपुर है, बड़े बड़े शहर हैं, और यहाँ पर ये ऐसी दिक्कतों का सामना जनता को नहीं करना पड़ता है। और मैं आशा करता हूँ कि जो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से अपनी बात रखी है, और ये कुछ समय बाद ये हमारा रामनगर ए श्रेणी में आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा पर्यटन स्थल है। और मैं इस विषय पर अंतिम सवाल पूछ रहा हूँ। बिजली में बहुत परेशान है यहाँ के लोग। ए श्रेणी में आने की संभावना कब तक है? क्योंकि अगस्त, सितंबर, ये जुलाई, अगस्त 3 महीने और बरसात रहने वाली है, और उम्मस सबसे ज़्यादा होती है। देखिए, अभी तो बात रखी है, और मैं समझता हूँ कि शायद हमारे माननीय विधायक जी ने भी पहले ये बात रखी हो, क्योंकि अपने क्षेत्र के लिए हर कोई सजग रहता है, और उन्होंने भी पहले ये बात रखी होगी। और मैंने भी अभी एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैंने भी सीएम साहब के सम्मुख ये बात रखी है कि इसको ये श्रेणी में लाई जाए, और हमारा बहुत बड़ा पर्यटन स्थल है, और जितने भी जो व्यावसायिक लोग हैं और कर्मचारी लोग हैं, हर लोग परेशान होते हैं, और तो शायद मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी ये श्रेणी में
अरे तो क्या भाजपा के नेता भी हैं और भाजपा को सरकार भी दिखाई है, तो कभी लोग कहते सुने मिले कि फालतू में वोट दे दिया हम लोगों ने, देखो इस वोट का नतीजा ये मिल रहा है कि हमें बिजली कटौती मिल रही है, ये आरोप सुनने को मिलते हैं आपको? नहीं बिल्कुल, जहाँ पर ऐसी समस्याएं होती हैं और जनता को ऐसा कहना उनका जायज़ भी है कि अगर लाइट नहीं है तो उनने उंगलियां जो है सरकार को उठानी है, और हम ही लोगों को प्रतिनिधि हैं और हम लोग सुनते भी हैं और उसका निराकरण भी करते हैं। आपके विधायक इस मामले में अपना पक्ष रखते हैं, लगता है आपको ऐसा? क्यों नहीं रखते होंगे? माननीय विधायक जी मैं नहीं समझता हूँ कि किसी चीज़ का पक्ष नहीं रखते हैं, क्योंकि अगर वो क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो अवश्य रूप से वो अपना पक्ष रखते हैं, हर चीज़ रखते हैं या रखते होंगे? नहीं रखते हैं, जहाँ तक मैं इस स्पष्ट रहा हूँ और मुझे पता है हर विषय में वो अपना पक्ष रखते हैं। धन्यवाद से बात करने के लिए। फिलहाल बिजली तंत्र पे जो प्रहार कर रहा है हमारा यूपीसीएल, वो देखने को मिल रहा है। तो क्या आप भाजपा के नेता इंदिरा रावत जी के इस इंटरव्यू से संतुष्ट हैं? क्या आपको लगता है कि जरूरत से ज़्यादा जो लाइट काटी जा रही है उसका निराकरण होगा? अगर है तो प्लीज़ टिप्पणी बॉक्स पर टिप्पणी कराना भूलें।